मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल फूंका जा चुका है। कांग्रेस, भाजपा, बहुजन एवं अन्य दलों ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अगर बात की जाए मऊगंज विधानसभा की, तो मऊगंज विधानसभा में इस बार भाजपा ने अपने फिर से पुराने प्रत्याशी या यूँ कहा जाए कि विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर भरोसा जताया है और कांग्रेस पार्टी ने सुखेंद्र सिंह बन्ना को एक बार फिर से मऊगंज विधानसभा में तरजीह दी है। इस बार देखने को यह मिल रहा है, अगर मऊगंज विधानसभा की बात की जाए तो मऊगंज में हाल ही में रीवा जिले से कटकर नवगठित जिला मऊगंज बना है, जिसको लेकर के आम लोगों की क्या राय है, मऊगंज विधानसभा में कितना विकास हुआ है। आज हम पहुंचे हैं उसी मुद्दे को लेकर के मऊगंज के हनुमाना बाजार में। मऊगंज विधानसभा का एक हनुमाना बाजार ऐसा बाजार है जो यहाँ के 84 गांवों का एक केंद्र बिंदु है। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ पर हाट बाजार का आयोजन होता है और विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इससे पहले वही क्रम फिर से शुरू हो, आप हमारा वीडियो देखना स्टार्ट करें। फिर से आप सभी से वही अपील है, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन कर लें और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और शेयर कर दें। हनुमाना क्षेत्र में आए हुए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से उनका आगामी समय में क्या रुझान है, किसकी लहर चल रही है, कौन यहाँ पर बाजी मारेगा, यहाँ की जनता किसको हार पहनाएगी और किसको हार दिलाएगी, आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन 1 महीने से भी कम का समय बचा है। सीधे हम यहाँ के आम लोगों से, आम नागरिकों से, जो मतदाता हैं उनसे रूबरू होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनका रुझान किस ओर है। गुप्ता जी यहीं के यहाँ? हाँ, सीधी रोड सब्जी मंडी हनुमाना। अच्छा, केकर रुझान चल रहा है? भाजपा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस है? हाँ, सुखेंद्र सिंह बन्ना। अच्छा, हाँ जी जहीं 100% सही 100%। तो वोटर न दे पे क्या पूरा हिला दिए हनुमाना। अच्छा, हाँ जरकुर गिरा दी अखबार। हाँ हिलाई दे। हाँ सुनील जी, हनुमाना के कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जैसे बहुत सारे विकास हुए हैं यहाँ। लहर के कर चल रही है? मोदी प्रदीप पटेल यहाँ नहीं आई? मोदी, खाली मोदी। हाँ, वोट फॉर मोदी। तो विधानसभा के चुनाव पर मोदी के नाम पर? मोदी के नाम पर, सब वोट मोदी नाम पर। केवल मोदी को देखते हुए वोटिंग जाएगा पूरा। घर हुआ है घोघम में कितना विकास हुआ है? केकर अंदर के रुझान चल रहा है? रुझान का नहीं समझ में आ रहा है केकर चल रहा है, लेकिन विकास भोगम में कुछ नहीं। सुन बेटा सन्नाटा। हाँ बिल्कुल सन्नाटा। तो लोग कहत कहाँ, भाजपा का था, कांग्रेस का था, बहुजन का था, कुछ कहत हो ही न मुँह से। अरे अब के बहुजनों की कहा था, कहाँ घर घोघम। अच्छा, घोघम में इधर की क्या चल रहा है चुनाव में? भाजपा चल रहा है, कांग्रेस? हम न जाना भैया, हम तो छेरी बोकरी चराई थे। कहा जाए छेरी बोकरी अकेले चरावे 2-4 जने जात हो? अकेले चराई थे, मेरे 4 मुड़ा है। अरे तो संजा भी अन्य घरबा आवत हो बने? संजा भी अन्य घरे आई थे तो मैंने गोरुआ भैया चक्की समझ में नहीं आ बता? नहीं समझ में आवे, चक्की चौराहा नहीं जेत का। साहू जी कहाँ घर है? घोघम में केकर रुझान चल रहा है, भाजपा के कांग्रेस का? अब कोई डिसीजन नहीं है। नहीं, एक लोग आपस में नहीं 1 मिनट, आपस में लोग चर्चा करत हुई कि आसो में इनके वोट दे की है, ये अत्ता काम करे हैं, आसो वी करे की है, वो करे की है, का लोग कहा था वैसे अपना गांव के यहाँ? ठीक है, कोई डिसीजन नहीं बता सकते। देखिए नहीं, हम डिसीजन बतावे नहीं कहला है हमारा। नहीं पता। एक मिनट हमारे पास हम डिसीजन बतावे नहीं कहला है। अपना पान खाई थे, पानी गोमती पर जाइ थे, जब पानी गोमती पर बैठी थे तो लोग का कहा था हमारा? अब लोग हम के बेटाते नहीं है, हम क्या बताएं? तो जना नहीं बेटाने। हाँ सब बेटा अल्लाह है और सब जान अल्लाह है। देखा कांग्रेसी बहुत हैं, बहुत भाजपा वाले। कहाँ करे कक्कू? घोघम करे ललई के बोबैया। अच्छा, उनकर बबाया सहुआ जिया। अच्छा, तो कत्ता है विकास खटखरी घोघम में तुम्हारे? घोघम में कुछ नहीं सब खत्म खेल है। हाँ बिल्कुल नहीं। आवाज है कोठे आवाज, कुछ नहीं बनाया है, कौनो विकास नहीं है। और हम लोग गरीब आदमी ने, हमारे बिना जवाहर नहीं आए। सरकारी जमीन आधे के बाटे वाला ने बोलैया नहीं। चल क्या कर रहा है भाई? तुम्हारे गमना वाले केकर चल रहा है? केकर चाहत है आप? हम जय तू चाह ले वही कि हम चाह ले? नहीं ऐसा नहीं। ऐसा कस कहो था वोट तू दे कि हम दे? वोट दे, वोट
हमारे भाई वोट तो हर गांव वाले देंगे। मतलब है कि जेकर सरकार बनी होकर वोट है आज। सरकार केकर बनल है इधर की? पता नहीं जेकर बने ठो। अरे तो ये कौन बात है सरकार? नहीं हो अब वो जानकारी से केहू भी नहीं आए। हाँ। ना हम आप हमें क्या आने आप ही क्या। नहीं लोग बात कहल रहा कि कांग्रेस के सरकार बनल रही, लोग ऐसा कहा था नहीं कांग्रेस का तो न बनी देखा। न बनी। अच्छा इधर की का कर तुम्हारे गांव के लोग का कहीं विधायक बदल दे ही कि विधायक वह रह दे? विधायक तो हमारे गांव बदला चाहते इनके देखा प्रदीप पटेल। हाँ। प्रदीप पटेल हमारे गांव में घटना करी ने होकर सुनाई आज तक किसी के नहीं था। कौने गांव में? घोगम में सुकवरिया बानीन। अच्छा सुकवरिया देवी हत्याकांड। सुकवरिया देवी हत्याकांड हाँ। होकर सुनैया क्यों नहीं आए? हाँ आज तक। हाँ और कैंडिडेट भाग रहा है मारे हाँ क्यों आज तक बोला नहीं तो सुनाई। मतलब इधर के मऊगंज में बदलाव देखा हाँ। है ना? हाँ 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 बरौनी घर है। अच्छा क्या नाम लिखी थे? गीता सर द्विवेदी। अच्छा द्विवेदी जी बरौनी में कितना विकास हुआ है? अब हमारे तरफ से तब कुछ विकास नहीं हुआ देखा। कोई नहीं विकास। बरौनी में केकर लहर चल रही है, भाजपा के कांग्रेस के? अब आ तो भाजपा ही है। भाजपा ही। और फिर बाद में अभी के जाने का हो। बाद में है ना बदल ही सकत है। बदल ही सकत है भाई, अब जनता का रुझान के जाने है। लक्ष्मीकांत जी कहाँ के यहाँ? खटखरी। खटखरी में केकर रुझान चल रहा है? प्रदीप पटेल। प्रदीप पटेल जी। खटखरी में कितना विकास करें प्रदीप पटेल? बहुत विकास करें। जैसे मान ली हो गया ये बल देखिए ऊपर हैंड पंप पानी होने की सुविधा करवाइन। नाली वाली की सुविधा करवाइन। और हो गया बहुत काम करवाइन। हाँ तिवारी। कहाँ है तिवारी जी अपना? तेंदुआ। तेंदुआ में भाजपा का कितना विकास पहुंचा है? विकास तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझ में आने लगा जैसा राहुल से है आज भी। लहर केकर चल रही है तेंदुआ में? और लहर दोनों पार्टी हैं, भाजपा भी है कांग्रेस भी है। ज़्यादा केकर है? अब ज़्यादा में देखिए ऐसा है कि जो अनुसूचित जाति की वोटें हैं समझ में नहीं आ रही है, वो टिकट के ऊपर डिपेंड करेंगी क्या होता है। तो 8 हैं दोनों, भाजपा कांग्रेस दोनों। मतलब इंचामन कोई नहीं बराबर सब 50-50। हाँ। आपका नाम जानना चाहूँगा? हाँ मिथिलेश कुमार गुप्ता, मोनू के नाम से जानते हैं वैसे लोग हमें। गुप्ता जी हनुमाना क्षेत्र में जो चुनावी विधानसभा है 2023 17 नवंबर को वोटिंग है, किसका रुझान चल रहा है? रुझान तो देखिए अभी तक जो देखा जाए तो भाजपा का विकासपूर्ण कार्य जो अभी तो फिलहाल देखा गया, उस तारतम्य में तो हमें यही मानना चाहिए कि जनता को जिससे पूर्णतः लाभ दिखा हो, स्पष्ट लाभ दिखा हो, और सामने बिल्कुल दिख रहा है कि इतना बड़ा लाभ दिखा है जिसके लिए लोग 15 साल से इंतज़ार में बैठे थे, 15 क्या 20 साल से इंतज़ार में बैठे थे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत हमें आए 3 महीने 4 महीने के अंदर पूर्ण किया गया, जिसके द्वारा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा दायित्व तो बनता है ऐसे पार्टी और ऐसे लोगों को ही हमें आगे निकालना चाहिए कि जिसका इतना बड़ा योगदान तत्कालीन समय में हमें एक साथ दिखे। 4 लेन की देन आपने देखा होगा, 4 लेन की सौगात मिली, मंडी की सौगात मिली। 4 लेन तो भैया पहले भी बनी थी 2018 से। 4 लेन तो है हमारे नगर के लिए, जो सौंदर्यीकरण के लिए अभी जो उसका भूमि पूजन हुआ है। अच्छा ये हनुमाना नगर परिषद की बात? हनुमाना नगर परिषद के बाजार के अंदर कितनी बड़ी अव्यवस्था थी। लोगों को आम अगर व्यक्ति कोई बीमार होकर निकलता था तो आए दिन वो जाम का सामना करके ही निकल पाता था। अगर कोई बीमारू व्यक्ति है, कोई इमरजेंसी में है, तो उसको निकलने में कितनी बड़ी दिक्कत होती है। हनुमाना बाजार तो देखा जाए भैया तो जाम का पर्याय बन चुका है। बिल्कुल पर्याय बन चुका है, और इसके लिए हमने ये चीज़ देखा है, विपक्ष पार्टी या कुछ पार्टियां यहाँ पे आने जाने वाले ट्रकों के साथ उपद्रव जरूर करते थे, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था करने के लिए आगे नहीं बढ़ते थे। किसका कोई स्थायी व्यवस्था कर पाए इसके लिए उन्होंने कोई सोच नहीं रखी। वर्तमान में विधायक प्रदीप पटेल हैं मऊगंज के, उन्होंने कितना विकास किया है मऊगंज का और हनुमाना का स्पेशली? देखिए हम इतना ज़रूर कह सकते हैं, एक संतुष्टिजनक विकास उन्होंने दे दिया है। आम ज़रूरत के अनुसार आज के डेट में मऊगंज को जिला दे देना, लोग भले कहते हैं कि हमने ये किया हमने ये किया, उससे नहीं। कितने तीर चलते हैं लेकिन शिकारी वही कहलाता है जिसके तीर से शिकार मरे। बिल्कुल, शिकारी वही कहलाता है जिसके तीर से शिकार मरे, और शिकार उसी का कहलाता है। कहने वाले बहुत कुछ कहते रह जाते हैं, तो वो अपने वर्ल्ड कप का फाइनल जो जीतेगा असली विजेता वही कहलाएगा। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं। हमने अगर बाजी मारी है तो बाजीगर तो हम ही कहलाएंगे। बिल्कुल, कहने वाले तो बहुत हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ की बच्चियों के लिए जो उन्होंने कॉलेज दे दिया,
ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग कई बार एप्लीकेशन दिए पर और सहयोग रत रहे कि भाई इस एप्लीकेशन का हमारे कुछ मान्य हो, कोई मान्यता नहीं हुई, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। लोगों को जोड़े नहीं, बहुत भीड़ उटपटांग नहीं इकट्ठा की उन्होंने, लेकिन अंतर्गत अपने मनोमन में इन्होंने एक कल्पना की थी कि हम अपने क्षेत्र के लिए विकास देंगे और विकास करके दिखाया उन्होंने। मऊगंज इस बार क्या देखेगा? परिवर्तन देखेगा, बदलाव देखेगा या पुनरावृत्ति देखेगा? लगभग पुनरावृत्ति की उम्मीद तो दिख रही है। पुनरावृत्ति की उम्मीद तो पूरी तरह से दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा? बदलाव या परिवर्तन तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हर संज्ञानी व्यक्ति, हर विवेकशील व्यक्ति केवल अपने विवेक से ये कार्य सोचता है हमें कैसा व्यक्ति रखना चाहिए और कैसा व्यक्ति चुनना चाहिए, और हमारे समाज को अच्छा रखने के लिए विवेकशील व्यक्ति के विचारों को ही ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति वही जो समाज के हर तरह से सोच में रख के उसका निर्णायक स्थिति लाए। ऐसा नहीं कि हम अपने स्वलाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए हम जनता को गुमराह करके किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते में ढकेल दें। मतलब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए, ऐसा नेतृत्व करता चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जो समाज को एक सूत्र में पिरो कर चले। बिल्कुल, हमें एक संभ्रांत, सामाजिक और सौहार्दपूर्ण व्यक्ति चाहिए जो समाज को शांति ढंग से और अच्छा एक माहौल बना के दे सके, चाहे वह किसी भी पार्टी या किसी भी दल से या किसी भी पार्टी से हो, निर्दलीय हो, दलीय हो, उससे मतलब नहीं। सर्वप्रथम जरूरी है हमारे समाज में शांति और सम्मान और सम्मानजनक एक दूसरे को सम्मान बनाए, एक सनातनी बनाए। हमारे समाज को इसकी पहली ज़रूरत है, जिससे एक घर घर में अपने बड़े छोटों का सम्मान बन। ऐसा नहीं कि हम अपने साथ में अपने लोगों को उग्र रूप में बढ़ावा दे और उग्र रूप में बढ़ावा दे के अपने समाज को असामाजिक तत्वों से भर दे। भैया आखिरी सवाल आपसे, हनुमाना में किसका ज़्यादा रुझान है? हनुमाना में तो देखिए रुझान कुछ दिखावे के लिए तो अब क्या कहें, कांग्रेस के लिए उटपटांग बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वास्तविक ठोस तरीके से देखा जाए तो अगर आप एक तरफ से अगर जायजा लेंगे तो भाजपा से बढ़ के कोई नहीं है। अपना नाम का है? दुदुन गुप्ता, हनुमाना। गुप्ता जी, हनुमाना में का रुझान चल रहा है विधानसभा चुनाव के लेकर? बस कांग्रेस सुखेंद्र सिंह बनना और उनके टक्कर में कोई नहीं है अभी तक। और बताइए ऐसा क्यों? हो गया, वो क्षेत्रीय नेता हैं और मिलनसार हैं। तो आपके क्षेत्र के तो प्रदीप पटेल भी हैं, विधायक हैं मऊगंज के। वो हमारे क्षेत्र के नहीं हैं, हमारे विधानसभा के पूर्व या वर्तमान मानिए विधायक हैं, पर उनका कोई ज़्यादा वो नहीं है। हनुमाना में सब बीजेपी ने पिछले 5 वर्षों में हनुमाना में कितना विकास किया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जीरो। आज तक हनुमाना में सड़क तक नहीं बनी है। एक कोई सज्जन पीछे बता रहे थे कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज खुल गई है। डिग्री कॉलेज वो तो लॉलीपॉप है, बाकी अभी हुआ कहाँ है? वो तो कन्या पाठशाला में बना है, बाकी कोई अभी कंफर्म थोड़ी है कि यहीं पर बनेगा। अभी कोई मऊगंज भी जिला बन गया, उसका बेनिफिट भी तो मिलेगा। नहीं, तो बेनिफिट तो ऑलरेडी मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनके कहने पे और उनके कार्यकाल में ज़रूर बना है, न कि उनकी देन है। वो तो सुखेंद्र सिंह बनना की देन है कि जो आज 10 साल से लड़ रहे हैं लड़ाई, उनका देन है। मऊगंज जिला के लिए, मऊगंज जिला के लिए पूर्ण सहयोग सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का है। लेकिन उन्होंने संघर्ष तो किया था, लेकिन बाजी तो आखिरकार बीजेपी ही मार ली गई। देखिए, सत्ता उनकी है और नाम तो उन्हीं का है, बाकी लड़ाई सुखेंद्र सिंह बन्ना का है। तो जिसका तात्कालिक में होता है नाम तो उसी का होता है ना? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। सुखेंद्र सिंह बन्ना की देन है, जो हमारे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना हैं और आगामी भी बनने वाले हैं, और उन्हीं की देन है कि जो ये मऊगंज जिला बना है। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वर्तमान में बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल हैं, उनके कार्यकाल में बना है, तो क्या इसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा? कहाँ, हनुमाना में? हाँ, हनुमाना में। तो वो तो जब जिला बना है तो ऑलरेडी मिलेगा, चाहे जिसकी सरकार हो। मऊगंज जिला बनने से तो फायदा है। नहीं, बीजेपी को फायदा नहीं, बीजेपी से कोई तात्पर्य नहीं है ना, बीजेपी की देन है। बीजेपी की देन हो तो आज रेलवे आ जाती। बिल्कुल। और बीजेपी कोई देन नहीं है, जो हमारे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना है उनकी देन है कि जो आज जिला बना है। जी, हनुमाना क्षेत्र में जो विधानसभा चुनाव हुई 2023, 17 नवंबर की वोटिंग है, केकर रुझान चल रहा है? रुझान के नहीं भाई यहाँ तेरे। रुझान सबके बराबर है, दोनों बराबर हैं, दोनों पार्टी बराबर चल रही है। भाजपा कांग्रेस दोनों बराबर चल रही है। हम लोग का है कि अपने किराना में ज़्यादा ध्यान देते हैं, राजनीति हमारे लोग का नहीं बैठे। चंद्रकेतु।
चंद्रकेतु जी, हनुमाना में केकर रुझान चल रहा है? भाजपा ज़्यादा है। हाँ, कितना विकास करे अपना के हनुमाना का भाजपा? बहुत सारा विकास है, 4 लेन सड़क है, कॉलेज है जी, और IIT कॉलेज भी हो गया, जी जी, ये भी 2 लेन हो गया, जी, सीधी रोड, बहुत सारे विकास हो रहे भाजपा में। भाजपा कितने प्रतिशत यहाँ पर हनुमाना नगर परिषद में वोट हासिल करेगी? 70-75%। हमारा नाम हरेंद्र प्रताप सिंह है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर जो है यहीं पास में ही जहाँ बन्ना जी का गांव है, बगल में गुपला गांव है। गोपाला जानते हैं? हाँ आप बताते जी चलिए। जी। हाँ, हम लोग देखिए कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं और हमेशा से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। इस बार परिवर्तन देखिए मऊगंज नहीं पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई आप देख ही रहे हैं कितनी मुद्दे तो बहुत सारे। मऊगंज जिला बना है, इसके लिए तो आप ही देख ही रहे हैं, बहुत लोगों ने संघर्ष किया है और निश्चित तौर पर कांग्रेस 100% मऊगंज जीती। मऊगंज के लिए तो पर्दे के पीछे और आगे दोनों से दिखा है। हाँ, आप देखिए इस बार हालांकि मध्य प्रदेश में ही परिवर्तन जनता चाह रही है और इनके कुशासन से पूरी तरीके से भ्रष्ट है। आप देखिए पटवारी का परीक्षा हुआ, वो भी इस जांच के घेरे में है और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मऊगंज में देखिए कितना बड़ा पलायन है, लोग नागपुर और मऊगंज महाराष्ट्र और ये क्या गुजरात न जाएँ तो रोजी रोटी नहीं चलती है। बहुत से मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में और इस पर विचार करना चाहिए लोगों को, कोई भी नेता बने। क्योंकि आपका गोपला सबसे पूर्वी क्षेत्र और सबसे आखिरी छोर माना जाता है। गोपला ग्राम पंचायत उसके बाद आखिरी हो जाता है। गोपला ग्राम पंचायत तक भाजपा की विकास कितनी पहुंची? ऐसा नहीं है, देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो इसमें अब ये नहीं कह सकते कि कौन सा नेता क्या किया, और ये विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परंतु जो स्थानीय मुद्दे हैं और सामयिक मुद्दे हैं उसमें न कहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत पीछे है। नफरत की राजनीति करना, लोगों को भड़काना, बरगलाना, और ये समझिए कि यहाँ के विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया कि माननीय विधायक जी को भी 5 साल वो फील्ड छोड़ नहीं पाए। तो विपक्ष का भी काम देखिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना सत्ता पक्ष का होता है, तो इसलिए भी जो जरूरी था। और इस बार देखिए जनता पूरी तरीके से उब गई है, समझ रहे हैं ना आप। मऊगंज क्या देख रहा है? परिवर्तन देख रहा है, पुनरावृत्ति देख रहा है या बदलाव देख रहा है? मऊगंज निश्चित तौर पर परिवर्तन देख रहा है और प्रचंड मतों से इस बार कांग्रेस जीतेगी। देखिए कैलाशपुर से क्या नाम है अपना? पवन कुमार पटेल जी, कैलाशपुर में केकर रुझान चल रहा है, भाजपा का कांग्रेस का? भाजपा चल रहा है। जी हाँ। कैलाशपुर में कितना विकास हुआ है? कैलाशपुर में वैसे देखा जाए तो पहले की अपेक्षा बहुत विकास हुआ है। जैसे बिजली है ना, रोड है, यह सब विकास ही। हाँ, पानी की व्यवस्था है, अब सरकार लगी नहीं है हमें पानी की व्यवस्था में। अगरही में केकर रुझान चल रहा है, भाजपा का कांग्रेस का? भाजपा का। भाजपा चल रहा है। अपना का नाम? पुनीत कुमार। पुनीत जी, हनुमाना में केकर रुझान चल रहा है चुनाव में? इस समय विधायकी चुनाव में कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस? हाँ। काहे कि हमारे जो विधायक जी हैं, विधायक जी बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे आदमी नहीं हैं। वो ना ही समाज में आते हैं, ना कभी आते हैं यहाँ समाज बैठते हैं, ना मार्केट में कभी घूमते हैं, ना कोई काम किए हैं, कुछ भी काम नहीं किए हैं पूरे अपने मऊगंज ब्लॉक में। अटरिया में विधानसभा चुनाव का केकर रुझान चल रहा है, कांग्रेस का भाजपा? अब बात तो कौनो निश्चित है, दोनों को बात कहाँ हो रहा था। हाँ। केकर समझ में आवत? कुछ ज़्यादा, कुछ कांग्रेसों का है, भाजपा का ज़्यादा के है? ज़्यादा ऐसा नवा नहीं आई, अब चर्चा नहीं आ ज़्यादा। हाँ, बहुजनों को समझ में आवत है? बहुजन को तो बिल्कुल ही नहीं समझ। गुप्ता जी, हनुमाना में केकर रुझान चल रहा है? अब है कोनो क्लियर नहीं हो तो कोनो क्लियर नहीं। भाजपा के विधायक हैं प्रदीप पटेल। हाँ, प्रदीप पटेल कितना विकास करे हैं हनुमाना के? विकास जौन भव जब जिला घोषित करी नहीं शिवराज सिंह, तब कुछ समझ में आवा हो तो का विकास हो का भवा है, कुछ समझ में नहीं आवा। कुछ समझ में नहीं आवा। अच्छा गुप्ता जी, यहाँ जी। गुप्ता जी, हनुमाना में जो विधानसभा चुनाव हुई जी, 17 नवंबर की वोटिंग हुई, केकर रुझान चल रहा है इस समय? यहाँ पे तो समथिंग बन्ना जी जो हैं उनका चल रहा है। हाँ। भाजपा चूँकि यहाँ पर विधायक प्रदीप पटेल हैं, प्रदीप पटेल ने हनुमाना का कितना विकास किया है पिछले 5 सालों में? 5 सालों में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज बना है, कॉलेज अभी बना है, और यही कॉलेज बना है, यहाँ हनुमाना के लिए कॉलेज बना है, बस हो गया, यही चीज़ है। बीजेपी को 10 में से कितने नंबर आप देंगे?
अगर काम अगर अच्छा रहा, अगर बीजेपी जैसे कि प्रदीप पटेल जी हैं हमारे, अगर काम अच्छा किया तो शायद उन्हीं का भी लहर चल रहा है, वो भी बन सकते हैं। हनुमाना निवासी हैं, बाट क्रमांक 9 के। केकर रुझान चल रहा? रुझान इस समय बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है। बीजेपी का? हाँ। बीजेपी ने हनुमाना में कितना विकास किया? विकास किया या नहीं किया, हमें ऊपर से लाभ मिल रहा है। मैं बीजेपी को ही पसंद करता हूँ। जैसे कि मुझे मुख्यमंत्री से मुझे लाभ मिलता है, प्रधानमंत्री से लाभ मिलता है। मैं कमल के फूल को पहचानता हूँ बस। तोमर जी अपना यही हनुमाना किया जी। हनुमाना में जो विधानसभा चुनाव हुई आगामी 17 नवंबर की वोटिंग है, जनता हो केकर रुझान चल रहा है? भाजपा का कांग्रेस का? कांग्रेस भाजपा टक्कर बा। भाजपा में ज़्यादा भारी है। कांग्रेस भाजपा दोनों टक्कर चल रही है। ज़्यादा की होगा बीजेपी के ज़्यादा मान हुआ। बीजेपी सुजीत कुमार गुप्ता। सुमित कुमार गुप्ता। सुजीत कुमार गुप्ता जी, हनुमाना में केकर लहर चल रही है, केकर ज़्यादा रुझान है? दोनों लोग का रुझान जो है बढ़िया है जी। भाजपा यहाँ हनुमाना में कितना विकास करी सी? भाजपा हो करीब ठीक ही विकास करवाया है, कोई जो है गलत नहीं है। हनुमाना में भाजपा और कांग्रेस दोनों 50-50 चल रहे हैं। जी जी। इंचामन कौन होगा? अब भैया ये तो अभी हम जो है नहीं बता सकते, बाकी जो है 50-50 जो है दोनों है चल रहा है जी। अपना का नाम क्या है? अमरनाथ सोनी। सोनी जी हनुमाना क्या है जी। कितना विकास भाई अपना के हनुमाना का? केकर रुझान केकर लहर चल रही है हनुमाना? हनुमाना में चल रही है लहर सुखेंद्र सिंह बन्ना, कांग्रेस पार्टी। सुखेंद्र सिंह बन्ना यहाँ कितना आगे रही? यहाँ मान लीजिए 90% आगे। 90% आगे? अब एक जने भैया पीछे बता रहे हैं कि 80% भाजपा रही। भाजपा खिलाफ है, भाजपा कोई काम किया ही नहीं है, बेकार है। तब अरे विधायक बन गया यहाँ के? अब बनाया गया तो इसीलिए ना कि कुछ विकास करने के लिए, कुछ विकास ही नहीं हुआ तो क्या मतलब है। इधर की हनुमाना का करी मऊगंज के पुनरावृत्ति करी या विधायक चेंज करी? विधायक चेंज कर। राजेश सोनी जी, हनुमाना में केकर रुझान चल रहा है? हनुमाना में देखिए कांग्रेस का ही चल रहा है। कांग्रेस जी। भाजपा ने यहाँ पर विकास नहीं किया? भाजपा ने विकास तो देखिए किया ही नहीं कुछ, समझ रहे हैं ना। तो आदमी यहाँ का जनता मार्केट का जो है ना खुश है उससे, भाजपा से। भाजपा से काहे यहाँ के विधायक प्रदीप पटेल जी विकास नहीं कर पाए? कुछ नहीं किए। हम हमारा बीरा देई है। बीरा देई? अच्छा, क्या नाम लिखी थी? हीरामणि सिंह। हीरामणि सिंह। बीरा देई में केकर रुझान चल रहा है चुनाव में? कांग्रेस के। कांग्रेस कई % है बीरा देई में कांग्रेस? कांग्रेस बहुत है इस बार। कई %? अरे होगा 75-80। मदन चंद गुप्ता बुक सेलर जी। गुप्ता जी, जो चुनाव हुई 2023 विधानसभा 17 नवंबर की, हनुमाना क्षेत्र में केकर रुझान चल रहा है? रुझान यहाँ ज़्यादातर लोग बीजेपी वाले हैं जी। कितना विकास भाई अपना की हनुमाना के? हनुमाना कहूँ खास विकास में कुछ नहीं। नहीं, चूँकि यहाँ सरकार बीजेपी के है, विधायक बीजेपी के हैं, एक के बावजूद अगर विकास नहीं है हनुमाना प्रॉपर जी में तो नहीं जी, लेकिन देहाती क्षेत्र में जैसे मान ली यात्री प्रतीक्षालय वगैरह अथवा और जो कुछ काम हैं तो उन्होंने भय हैं जी। मिश्रा जी, कहाँ घर है अपना के? मुरैठा, वार्ड नंबर 14। मुरैठा जी। मुरैठा में केकर रुझान चल रहा है? मुरैठा में तो 80% बीजेपी का है और 20% है तो कांग्रेस का। 20% कांग्रेस। कांग्रेस 20% क्यों, बीजेपी 80% क्यों? बीजेपी जो हमारे यहाँ 1-2 अभी केस हुए हैं, विधायक जी के आदमी थे, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के आदमी थे, उन्होंने उनको मारे, वो थाने में गए तो रिपोर्ट भी उनकी नहीं लिखी गई, और जबकि वो भी कांग्रेसी ही थे, तो उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। उनके भतीजे को मारा गया लाठी से अपने द्वारे पर। इसलिए सब लोग जो है तो नाराज होने के कारण सब बीजेपी में चले। मतलब आपसी लड़ाई को लेकर मतभेद है, बाकी विकास या अन्य मुद्दे को लेकर सुखेंद्र सिंह बन्ना से कोई मतभेद नहीं? कोई मतभेद नहीं है। रामकृष्ण गुप्ता। गुप्ता जी, हनुमाना बाजार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के किसका रुझान चल रहा है? कौन सी पार्टी यहाँ पर आगे चल रही है? यहाँ पे बीजेपी। बीजेपी। हनुमाना क्षेत्र के मतदाता किधर जाते हैं? बीजेपी में जाते हैं। बीजेपी में जाते हैं। वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव 2023 होना है, ठीक है, 17 नवंबर को वोटिंग है, आपको मालूम है? बिल्कुल। किसका रुझान चल रहा है हनुमाना में? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। कहीं ना कहीं इन्हीं दो पार्टियों से किसी न किसी उम्मीदवार को
जिताना है। फिलहाल जो अपने माहौल अपने हनुमाना बाज़ार का है वहाँ बीजेपी आगे चल रही है, लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। क्योंकि हाँ, जो आज तक के इतिहास में बहुत पहले जगदीश मसूरिया थे, उन्होंने कुछ विकास किया, फिर इसके बाद माननीय प्रदीप पटेल विधायक जी के द्वारा हनुमाना के लिए कॉलेज दिया गया और बहुत सारी योजनाएं दिए, जिसमें इनका अच्छा सहयोग रहा। वर्तमान में हनुमाना का कितना विकास हुआ है? अब भूमि पूजन वगैरह हुए हैं, देखने में तो कॉलेज तो संचालित हो चुका है, जो कि हनुमाना में शासकीय कॉलेज नहीं था, तो इनके द्वारा कॉलेज का दिया गया उपहार के स्वरूप। चूँकि हनुमाना बाज़ार में 84 क्षेत्र के लोग आते हैं, जी जी, उनका क्या कहना होता है? अब हो गया, अभी तो चल रहा है दोनों जन का, अभी उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा कुछ न कुछ क्लियर होगा, स्पष्ट होगा उस तरह से।